ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की हिंदी अनुवाद की इस श्रृंखला का यह 35वां श्लोक। मुझे पूरा विश्वास है सकारात्मकता का प्रसार करने हेतु आप मेरे इन वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मूल मराठी श्लोक। असे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे तया अंतरी देव तैसा, अनन्यास रक्षित से चापपाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। कहते न जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। अगणित भक्तों के योग क्षेम के कर्ता अपने सेवक की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। समस्त चराचर में भगवान है, भगवान का अभाव नहीं है। यह भावना अगर मन में रही तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सबके प्रति अच्छा होगा, क्योंकि अपने भगवान को तो हम दुखी नहीं देख सकते ना। जिस प्रकार पैरों को चोट पहुंचे तो हाथ तुरंत पट्टी बांधने को बढ़ते हैं, आंख में पानी आता है, कोई कहता नहीं दवाई लगाओ, अश्रु बहाओ, पर सभी क्रियाएं अनायास होती है। उसी प्रकार हमारी भी हर क्रिया हर प्राणी मात्र के लिए अनायास ही होगी। मराठी में एक कहावत है, राखावी सर्वांची अंतरे, मग येती भगवंतरे। अर्थात सबके मन का अगर विचार हम करते हैं तो भगवान अपने आप हमें प्राप्त होते हैं। आखिर भगवान है क्या? अच्छा कार्य करने पर मिलने वाला समाधान ही तो भगवान है। हमें संकट काल में मिलने वाली मदद, संकट सहने की शक्ति ही तो भगवान है। संसार में जो कुछ पवित्र है भगवान है। दुख आए तो उसके पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। यह विश्वास रखकर हर परिस्थिति का स्वीकार करते हुए हम अगर आगे बढ़ते रहें तो हमारा जीवन हमेशा आनंदमय ही होगा। मंदिरों में सोने के गहने चढ़ाने की अपेक्षा इन पैसों से अगर किसी गरीब के चेहरे पर हंसी लाई जा सके तो यही तो स्वर्ग है। उससे मिलने वाला आनंद ही तो स्वर्ग है। शैलेंद्र जी ने भी कहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। भक्त रसखान की कथा इस संदर्भ में आपने सुनी होगी। इनका असली नाम इब्राहिम खान है। वे मुसलमान थे। एक बार उन्होंने एक पान की दुकान में बालकृष्ण की मूर्ति देखी। उनके मन में आया, इतना छोटा बालक बिना जूतों के, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसने उस पान वाले से पूछा कि ये कौन है? मैं इसके लिए जूते बना के लाता हूँ, मुझे बताओ ये कहाँ रहता है। और वे सच में जूतों का जोड़ लेके एक घूमने लगे। उस जूते वाले ने भी कह दिया, मुझे नहीं मालूम, सामने वो चौक पे वहाँ किसी से पूछो। और इस तरह वह इससे पूछता हुआ, एक से पूछता हुआ, दूसरे से पूछता हुआ आगे बढ़ते गए। अंत में एक मंदिर की सीढ़ी पर वो बैठ गए। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का ही था। रात होने आई थी, वे थक गए थे, उन्हें नींद आ गई, वो सो गए। सवेरे जब उन्होंने देखा तो उनके बाजू में ही लहूलुहान पैरों पे लिए एक छोटा सा बच्चा था। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। रसखान ने उन्हें जूते पहनाए और कहा, भगवान आप क्यों इतना कष्ट करके आए? मैं तो आ रहा था, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। कृष्ण भगवान बोले, तुमने एक बालक की छवि मन में बसा रखी थी, इसीलिए मैं बाल रूप में मैं खुद तुमसे मिलने चला आया। कहने का तात्पर्य, हम जिस रूप में भगवान को देखें उस रूप में ही भगवान हमें मिलते हैं। इस घटना को इस तरह भी लिया जा सकता है कि रसखान जूते हाथ में लिए घूम रहे थे, उन्हें भगवान नहीं दिख रहे थे। उसी समय एक छोटा सा बालक जो गरीब था, जिसे पहनने के लिए पैर में जूते नहीं थे, उसके पैर लहूलुहान हो रहे थे, उन्होंने उस बालक को पहना दिए। उस बालक में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का रूप देखा। इसी तरह हमारे भारत में कई महान लोग हो चुके हैं। रतन जी टाटा, अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने सहकारियों के मन में भगवान देखे, सहकारियों को अपना परिवार माना।
ऐसे ही एक व्यक्ति थे शंकर आबाजी पीछे। एक बार वे किराना माल बेचने वाले के पास गए। उसने कम शक्कर दी। पिताजी ने सोचा कि शायद शक्कर इसने ही खाई होगी। उन्हें डांटा तो उन्होंने वजन की मशीन बना डाली। उन्हें भारत का एडिसन कहने लगे लोग। हम भी कोशिश करते हैं इसी जमीन पर स्वर्ग का निर्माण करने की। जय जय रघुवीर समर्थ।